आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस की इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, उनमें जो है कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है और इनके रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हरे पौधे जो होते हैं ना वह कहाँ से प्राप्त करते हैं और इनका क्या क्या महत्व है, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो हम लोग के हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। जो आपके जंतु जो होते हैं ना वो अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, यानी कि वह किसी न किसी जो है तरह से पौधे और पौधों के उत्पाद पर ही आश्रित होते हैं और इन्हीं वजह से जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो होता क्या है कि हरे पौधे जो होते हैं ना सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोग सीधे सीधे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम लोगों के हरे पौधे होते हैं ना, मुख्य रूप से पौधों में होते हैं दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला होता है जड़ तंत्र, यानी कि जो है इसके द्वारा जल तथा खनिज लवण लेता है। उसके बाद पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं हरी पत्तियों में। तो उसमें होता है हरित लवक है ना, क्लोरोफिल होता है और इस वजह से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप लोगों को याद रखने हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं ना वह किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में बना। तो हम लोग नोट्स भी कर सकते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो है ना वह कहाँ से आवश्यक सामग्री यानी कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना पौधे जो कच्ची सामग्री लाते हैं, पहला नंबर में है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसे क्या करता है, वो वायुमंडल से प्राप्त करता है। यानी कि जो हम लोगों के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ले लेते हैं, और हम लोगों के पर्यावरण में यानी वायुमंडल में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 0.03% जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा जो है वो है हम लोगों का कि जो है जल जो लेता है वह भूमि से पौधों द्वारा जो है क्या किया जाता है, जड़ की मदद से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो है पौधे जो होते हैं ना जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भूमि से या मिट्टी से लेते हैं, और किनकी सहायता से, तो जड़ों की सहायता से जो है ना वो क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर लेते हैं। तीसरा जो है पर्णहरित है ना, क्लोरोफिल है। तो यह पौधों की कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होते हैं जो आपके पत्तियों में मौजूद होते हैं। अगला जो है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो है सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश से जो है ना पौधे फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। संश्लेषण के लिए जो है ना कच्ची सामग्री जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, पर्णहरित हो गया, उसके बाद सूर्य का प्रकाश हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है ना, सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है वह है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो होते हैं ना भोजन का निर्माण होता है जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं का पोषण होता है। यानी कि जो पौधे अपना जो है भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, उन सारे उत्पाद का इस्तेमाल क्या करता है, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु करते हैं। अगला है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर जो होते हैं ना, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो बनते हैं ऑक्सीजन, जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जीव श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं
जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होकर शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वह जो है हम लोगों के पौधों के जो है उपोत्पाद होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जो है दौरान ऑक्सीजन जो जल तथा खनिज लवण से जो है क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, वह किस आवश्यक सामग्री से जो है रिलीज होते हैं, तो वह होता है आपके जल के द्वारा जो है क्या होता है, उपोत्पाद जो निकलते हैं आपके ऑक्सीजन। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट जो है, इस क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है तथा ऑक्सीजन निकाली जाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और जो है ऑक्सीजन जो है क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और जिससे क्या होता है पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या रहती है, संतुलित रहती है। उसके बाद चौथा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण दूर होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें जो है आवश्यक सामग्री के रूप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिए जाते हैं, जो प्रकृति में जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त करते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। तो यहाँ पर जो है याद रखने हैं आपको कौन कौन सी बातें, प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से जो है कच्ची सामग्री उपयोग में लाए जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है।